हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 8th क्लास का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.5। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जहाँ तक कोशिश हो सकेगी ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और इस बार इस एक्सरसाइज से बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यूनिमैक्स पब्लिश हो गई है। यूनिमैक्स में आप अपना परचेज़ कर लीजिए। उसमें क्या नाम है, कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, तो सो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कीजिए और कोशिश की गई है कि बुक को और अच्छा बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस मतलब उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसके डायमेंशंस गिवन है। अब डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, लेकिन इसको कैसे बोर्ड एग्जाम में करना है, कैसे अपनी फेयर कॉपी में करना है, कैसे अपने टेस्ट में करना है, कैसे इसको प्रेजेंट करना है, वो आपको हम यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं इससे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L इज इक्वल 4 मीटर। उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, B इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, 3 मीटर। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड। हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होगा, H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, V इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मीटर। इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बट आपने अपने बोर्ड एग्जाम में इसको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, अगेन सेम चीज़, आप पहले लिखोगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। अब मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम ऐसे ही करना है। लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड B 8 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड V L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम चीज़, लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ को किससे डिनोट करेंगे, 2 मीटर। और हाइट को किससे डिनोट करेंगे, 3.4 मीटर। ठीक है, ये हाइट होगी। अब आप सबसे पहले इसमें देखो सारी चीज़ें मीटर में हैं या सेंटीमीटर में हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सारी चीज़ें तो मीटर में है ही नहीं, क्या है। पहले एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, ऐसा ना हो क्वेश्चन का कोई मिसप्रिंट हो। यस, पहले लेंथ जो है सेंटीमीटर में है तो इसको यहीं पे मीटर में कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1.5 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.015 मीटर। हो गया जी। अब आपने यहाँ से लिखना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे हम 0.015 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 3.4 मीटर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ से 0.015 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 0.03 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। मैं आपको साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ कि वॉल्यूम में मीटर क्यूब कैसे आता है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 3.4 से, तो ये आपका आएगा मीटर क्यूब।
अब यहाँ से ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0.102 मीटर क्यूब। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपको पीछे गिवन है वो 10.4 गिवन है। कितना गिवन है? 10.4। तो आपका जो वहाँ पे आंसर गिवन है वो रॉन्ग गिवन है, ठीक है, क्योंकि आप जब 1.5 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करोगे, ठीक है, 1.5 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई जब 3.4 से करोगे तो 10.2 आएगा, ठीक है। पॉइंट का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, तो उन्होंने उसको मीटर में एज्यूम करके मल्टीप्लाई भी किया, और मल्टीप्लाई भी क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। सो आंसर इतना ही आएगा। क्लियर होगी बात? और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग एज। उस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया गया है, वहाँ पे वॉल्यूम सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी बताया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, ठीक है, एल। लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब को एल से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वी इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एल मल्टीप्लाई एल, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर होगी बात? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लेंथ एल कितना गिवन है। अब आपको मैं बार बार नहीं लिखूँगा, आपने हमेशा ही लिखना है लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, ठीक है। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम वी से डिनोट करते हैं, तो एल मल्टीप्लाई एल हो गया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे पहले लिखेंगे एल इक्वल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब 1.5 मीटर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल मल्टीप्लाई एल, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ये मीटर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.375 मीटर क्यूब, जो होगा आपके वॉल्यूम इसका। क्लियर होगी बात? चलिए यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज एरिया बेस एरिया इज एंड हाइट आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सबके कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे एरिया तो हमने देखा नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में LBH पढ़ा है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, पहले देखें बेस एरिया लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? फाइंड द वॉल्यूम हुज एरिया ओनली, एरिया ऑफ बेस लिखा हुआ है, एरिया ऑफ बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इज इक्वल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया मतलब L मल्टीप्लाई B होता है और H होता है। इस पूरे की वैल्यू आपको कितना गिवन है? आपको गिवन है 24, ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यही इतना कन्फ्यूजन था कि कैसा क्वेश्चन होगा, कैसे करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाले वीडियो में लास्ट के 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप आराम से इसको एक दिन में 4 क्वेश्चन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बाय डबलिंग द साइड ऑफ क्यूब हाउ मैनी सरफेस एरिया बिकम्स इट्स वॉल्यूम बिकम्स। ठीक है, कह रहा है कोई क्यूब है, क्या है, कोई क्यूब है, उसकी साइड को अगर हम डबल कर देते हैं तो सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी न्यू सरफेस एरिया कितना आएगा और नया वॉल्यूम कितना आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे क्यूब की साइड पहले 2 थी, तो बाद में अगर हमने इसको 4 कर दिया तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी वो चीज़ें हमें यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको देखिए कैसे करना है। हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे एक उसकी साइड को कुछ लेट करना है, जो आपकी मर्जी क्या लेट करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब L इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कि पहले उसकी साइड कितनी थी, x। अब आप यहाँ लिखोगे a के लिए लगा रहे हैं हम यहाँ पे, पहले a को सॉल्व कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S1, यानी पहले कंडीशन में जो सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L², तो ये हो जाएगा 6x²। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब L इज इक्वल 2x। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डबल, तो फिर लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब न्यू सरफेस एरिया यानी S2 इज इक्वल 6L²। अब इस बार L की वैल्यू क्या है, 2x है, और इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 ब्रैकेट में कितना आएगा, 4x²। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करोगे, 4 को इधर लिखोगे और 6 को x² के साथ करोगे। ये हमारा क्या है, S2, क्या है, S2। और 6 4 जाए कितना हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई नहीं करना, 6x² किसकी वैल्यू है, S1 की वैल्यू है, तो यहाँ आप लिखोगे 4S1। ठीक है, तो जो दोबारा सरफेस एरिया आया है वो पहले का क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे न्यू सरफेस एरिया बिकम 4 टाइम्स। तो आप देख रहे हो आपके आंसर में इतना ही 4 टाइम्स लिखा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे बी का ऑप्शन के लिए लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल वाई। इस बार मैं वाई लेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। 2 केस है इसलिए फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम निकालेंगे उसको b1 बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे L³ होता है, मतलब L मल्टीप्लाई L। तो यहाँ लिखोगे y मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y⁴। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे नाउ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2y। फिर लिखेंगे वॉल्यूम नाउ, यानी न्यू वॉल्यूम, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब v2 इक्वल L मल्टीप्लाई L। तो ये हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई 2y, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8y³ v2। तो v2 किसके इक्वल होगा, 8y³ का मतलब क्या हो गया, v1। तो जहाँ पे y³ लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे v1। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे न्यू वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स, यानी जो नया वॉल्यूम होगा वो पहले का
8 टाइप्स हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सजेशन जरूर दीजिए। बार बार मैं कहता हूँ आप लोग सजेशन दीजिए, लाइक कीजिए और अपने सजेशन दीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सके। ठीक है? और आप 100% मार्क्स लेके आइए। ठीक है? और उसके बाद जितने लोगों के 100% मार्क्स आएंगे उनको हम यहाँ मीटअप के लिए बुलाएंगे। जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, ठीक है, और उनको बुलाया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। जैसा भी होगा वो कंडीशन के ऊपर देखते हैं कितने बच्चे कितने मार्क्स लेके आते हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, ढेर सारा प्यार दिखाइए और आपके लिए और ही अच्छे अच्छे से वीडियो और अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।